मथुरा जंक्शन पर, जहां पर कि आज एक ईएमयू गाड़ी जो दिल्ली की ओर से आ रही थी मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्लेटफॉर्म पर चढ़ चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं मथुरा जंक्शन से, जहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेन है इसका अगला हिस्सा यानी कि ड्राइवर का वाला हिस्सा और पूरा आगे वाला डिब्बा जो है ये पूरी तरह से जंक्शन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ चुका है और बुरी तरह से इंजन क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं, यदि यहाँ पर खंबा नहीं होता, जो ट्रेन है वो यहाँ पर लगे हुए खंबे से रुक गई है और जो बिजली के खंबे हैं उसी के तारों की वजह से ये रुक पाई थी। बता रहे हैं कि इतनी तेज ट्रेन चढ़ी थी कि ट्रेन लगभग आधे डिब्बे से भी ज्यादा यहाँ पर चढ़ चुकी है और आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि यदि आज यहाँ पर एक खंबा नहीं होता सामने तो ये ट्रेन निश्चित रूप से यहाँ पर एक गंभीर हादसे को अंजाम दे सकती थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस हादसे की तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। हालांकि कोई हताहत नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रेन का अगला हिस्सा है वो लगभग ट्रेन से जो जमीन है यहाँ से 4 से 5 फुट ऊंचा उठा हुआ है, जिसका कि अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मैं आपको पीछे को लेकर चलता हूँ यहाँ से कि किस प्रकार से यहाँ पर आप देखें कि जो जंक्शन जो प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और उसके बाद में जो इंजन का अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से इस हिस्से को उखाड़ता हुआ ले गया और आगे तक जो पहिए हैं इसके वो भी इस वक्त आप खुद देख पा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहिए बिल्कुल मिट्टी में सन चुके हैं और अगला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। जो स्टॉपर हैं वो टूट चुके हैं, स्टॉपर टूटकर ऊपर आ चुके हैं और जो खंबा है केवल जो खंबे की वजह से ही ये बच पाया है। मैं आपको दिखा दूं, ऊपर जो ये विद्युत की लाइन है सामने आप देख पा रहे हैं ऊपर, उसकी वजह से यहाँ पर ये ट्रेन रुक गई है। हालांकि इसमें अभी करंट चालू है, ट्रेन की जो बिजली है वो बाधित नहीं हुई है, ट्रेन की बिजली चालू है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं तमाम यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं वो आकर के इस वक्त जो दुर्घटना हुई है उसका मौका मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि घटना के कारण क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से घटना हुई है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात भी करना चाहेंगे इन लोगों से कि आखिर जिन्होंने देखा होगा उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार से घटना हुई है, क्या उनको जानकारी इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो और आप खुद देख पा रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भीड़ लगी हुई है। हालांकि इसके ठीक आगे ही बहुत सारे लोग पूरे आज प्लेटफॉर्म पर सो भी रहे हैं, क्योंकि जो त्योहारों का सीजन है, राधाष्टमी का समय है, बीत कर चुका है, लोग यहाँ से वापसी की ओर जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर जबरदस्त भीड़ है और लोग सो रहे हैं। इससे जरा सी आगे ही यदि इस ट्रेन में खंबा आज सामने नहीं होता तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना यहाँ पर आज मथुरा के जंक्शन पर हो सकती थी। यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, जीआरपी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर लोगों को आने से रोक रही है, सभी लोगों को हटा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं कि उनको इशारा किया है लोगों को यहाँ से हटने के लिए कि आप यहाँ से हट जाइए। कुछ ही देर में यहाँ पर जो राहत कार्य है वो भी शुरू होने वाला है। मैं आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पर जो हेल्प ट्रेन होती है, जिसके मतलब जो दुर्घटना होने के बाद में जो दुर्घटना ट्रेन होती है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो सामने खड़ी हुई है। कुछ समय के बाद में ही यहाँ पर राहत कार्य शुरू कर दिया। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर जो जीआरपी है, पुलिस है, वो यहाँ से आसपास के क्षेत्र से लोगों को हटा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं इस हादसे का, वो यहाँ से कहीं और हट जाए। आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, जीआरपी है, लगातार लोगों को सीटियां बजाकर यहाँ से हटा रही हैं। देखिए जिस प्रकार से ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्टॉपर बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भी स्टॉपर है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 का स्टॉपर इस वक्त पूरी तरह से ट्रेन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अगला हिस्सा जो है ट्रेन का वो लगभग 4 से 5 फुट ऊंचा उठा हुआ है। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो खंबा है वो भी पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है और जो खंबे का जो शुरुआत है वहां से लगभग 4 से 5 फुट तक वो खंबा बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। गनीमत ये है कि उसके ऊपर की जो करंट की लाइन है, OH लाइन है, वो टूटी नहीं है। यदि वह टूट जाती तो करंट फैलने का भी डर यहाँ पर हो सकता था, लेकिन गनीमत इस बात की है कि वो जो लाइन है वो टूटी नहीं और खंबे के साथ में आगे आ गई, जिसकी वजह से खंबे को और भी ताकत मिली और शायद यही कारण था कि वो ट्रेन जो थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। अब आप खुद देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ के इसके जो टेक्नीशियन हैं वो भी आ चुके हैं, जांच कर रहे हैं किस प्रकार से घटना हो सकती है, क्या इसमें यहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा। ये आप खुद देख पा रहे हैं
अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर जो सिग्नल हैं, सिग्नल लगाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर टूट चुके हैं। और साथ में जो ट्रेनों के जो आवागमन के लिए जो डिस्प्ले लगाई जाती है, डिस्प्ले के जो खंभे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये बिल्कुल ठीक आगे जो डिस्प्ले का ये जो खंभा है, ये डिस्प्ले वाला बोर्ड है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये ट्रेन का अगला हिस्सा आपको दिखाई दे ही रहा है। और इसके नीचे भी मैं आपको दिखा दूं, इसके नीचे भी लोग यहाँ पर जो यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं या रेलवे के जो संबंधित लोग हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, टॉर्च लेकर के आए हुए हैं तमाम। और इस वक्त पूरी तरह से मौका मुआयना कर रहे हैं कि आखिर जो दुर्घटना हुई है इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो चुका है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर तमाम जो पुलिस हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आकर के यहाँ पर सभी लोगों को हटा रहे हैं ताकि लोग यहाँ से जो घटना स्थल है यहाँ से दूर हो जाएं। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं इस वक्त मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सीधा प्रसारण जो आपको दिखाया जा रहा है आज अभी न्यूज के माध्यम से एक बार फिर से लाइव आकर के किस प्रकार से यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है। और ये दुर्घटना जो है एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि ईएमयू कही जाती है, एक लोकल ट्रेन है जो कि कहा जा रहा है कि सवारियों को छोड़ने के बाद में ड्राइवर इस ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म था उसके समीप खड़े करने आ रहे थे, लेकिन अचानक ही ट्रेन एकदम से स्पीड उसकी बढ़ करके और तेज होते हुए ट्रेन ऊपर चढ़ गई। ये देखें, बिल्कुल जो ट्रेन का अगला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ बैग पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल जो इंजन के नीचे फंसे हुए हैं। और कुछ सामान भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि मलबे में दबा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल ट्रेन के अगले हिस्से में एक बैग जो बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दबा पड़ा हुआ है। और जो पहिया है वो पूरी तरह से मुड़ गया है और इसके काफी हिस्से टूट चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके आगे अगर मैं लेकर चलूं आपको तो दिखा दूं, जो स्टॉपर है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। और जो मेन दिखाना चाहूंगा आपको, जो मेन यहाँ का सबसे अगला पहिया जो है, ये इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगले पहिए के जो उनको ज्वाइंट करते हैं, उनको जो पहिए के बीच में जो वो होते हैं, जो बड़े बड़े लोहे के पाइप वगैरह, वो भी टूट चुके हैं और पहिया पूरी तरह से मुड़ चुका है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको ये पूरा। और अब आप देखें कि मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर, इस ट्रेन की ओर, जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन में ये मुख्य हिस्सा है ट्रेन का अगला, जो इस वक्त आगे बढ़ चुका है। और ये देखें, ये भी बताया जा रहा है कि जो धक्का था एकदम ट्रेन का, उससे लगने से थोड़ी मिट्टी यहाँ से भी धसी हुई से हो सकती है। अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखें, अब यहाँ से अगर आपको दूरी दिखाऊं तो लगभग जो मेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो ट्रेन की अगर
साइड जाने की दूरी है वो कम से कम 3 से 4 फुट दूर यहाँ से ट्रैक से ये ट्रेन हट चुकी है। हालांकि जो पिछला पहिया है वो अभी भी इस वक्त रेलवे की पटरी के पास में, और जो पिछला हिस्सा है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ चुका है। ये आप खुद देख पा रहे हैं, जो पिछला हिस्सा है ट्रेन का, वो जो डिब्बे का हिस्सा है ये प्लेटफॉर्म पर चढ़ चुका है ऊपर, और इसी की वजह से ट्रेन इस वक्त यहाँ पर रुकी हुई है, नीचे नहीं आ पा रही। अब चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद के जो डिब्बे हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई सी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो ईएमयू ट्रेन है जो सवारियों को दिल्ली आगरा के बीच में यहाँ से सरवाइव करती है और चलती है लेकर के। तो आज बताया जा रहा है कि ये ट्रेन सवारियों को छोड़ने के बाद में यहाँ पर पहुंची थी, और पहुंचने के बाद में जैसे ही सवारियों को उतारने के बाद इस ट्रेन के द्वारा, जो ड्राइवर के द्वारा इस ट्रेन को लगाया गया था, उसी समय पर यह हादसा हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर निरीक्षण भी कर रहे हैं कि आखिर घटना हुई कैसे, हुआ क्या, आखिर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है यहाँ पर सभी लोगों से। ये देखें, फिर हम आ चुके हैं इसी ट्रेन के आगे की ओर, जहां पर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ट्रेन जो दुर्घटना हुई है, यहां पर एक बार फिर से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, दुर्घटना में जो नुकसान है उसका आकलन कर रहे हैं। शीशे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जी ट्रेन का शीशा जो है सामने, वो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने, उसमें भी हल्के हल्के दरारें दिखाई दे रही हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार पीछे की ओर दिखाएं। यहाँ पर तमाम लोग खड़े होकर इस वक्त इस हादसे को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हादसा हुआ है। ये देखें, सामने बड़ी संख्या में पुलिस खड़ी हुई है, जो पुलिस यहाँ पर लोगों को आगे आने के से रोक रही है कि कोई भी लोग आगे ना जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि दूर से ही फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं इस हादसे का। आप खुद देख पा रहे हैं कि सामने जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग सो रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का समय अभी अभी राधाष्टमी का जो समय है वो होकर चुका है। राधाष्टमी के बाद में लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और जा रहे हैं, यहाँ से जाने के लिए आए हुए हैं गंतव्यों की ओर।
यहाँ पर अब ट्रैक को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब देख पा रहे हैं अधिकारी जो है यहाँ पर भागदौड़ कर रहे हैं, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ से ट्रैक को जल्द ही खाली कराए जाने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर जो इसके जो क्रेन सिस्टम है, जो क्रेन है रेलवे की, वो आने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इसी वजह से अब यहाँ पर जल्दी ही जो अगला ट्रैक है उसको खाली कराया जाएगा और उसके बाद में जैसा कि बताया जा रहा है उसके अनुसार ट्रैक खाली होने के बाद में यहाँ पर क्रेन आ सकेगी और उसके बाद में ही इस डिब्बे को सही तरीके से यहाँ से हटाया जा सकेगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी ही मुश्किलों का सामना इस वक्त यहाँ पर करना होगा, क्योंकि जो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर जो है वो रेलवे की जो विद्युत सप्लाई होती है उसके वायर्स हैं और उसी की वजह से आज ये ट्रेन और भी आगे नहीं बढ़ पाई। यदि आज सामने ये खंबा नहीं आता, यदि आज सामने कुछ अवरोध नहीं आता, तो आज मथुरा के जंक्शन नंबर 2 पर, या क्षमा चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आज बड़ी संख्या में जो राष्ट्रमी के बाद में लोग आने वाले हैं वो अभी यहाँ पर सो रहे हैं। कुछ लोगों को तो अभी तक घटना के बारे में जानकारी भी नहीं हो पाई है और जिनको जानकारी हो पा रही है वो यहाँ तक आकर इस घटनास्थल को देख रहे हैं। तो दर्शकों, अब आप देख पा रहे हैं मथुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये अभी न्यूज के द्वारा दिखाया जा रहा सीधा प्रसारण, जिसमें कि हमने दिखाया कि किस प्रकार से एक EMU ट्रेन यहाँ पर बने हुए अवरोधक को तोड़ते हुए आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ चुकी है, जिसके कारण मथुरा में एक हादसा हो चुका है। और इस हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं बताया जा रहा, लेकिन यहाँ पर बैग फंसे हुए हैं नीचे, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई इसके नीचे ना हो। भगवान करे इसके अंदर कोई भी ना हो, किसी व्यक्ति की जान ना जाए। जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना निश्चित रूप से मथुरा के यहाँ के जो प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं उनके लिए दुखदायी है, क्योंकि कुछ समय के लिए ट्रैक बंद कर दिया जाएगा और ट्रैक बंद होने से यहाँ पर ट्रेनों का जो आवागमन है वो कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो सकता है। लेकिन जल्द ही अब यहाँ से जो कार्य है ट्रैक को साफ कराने का, इस डिब्बे को हटाने का, वो शुरू कराया जाना है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी हैं, वो लोग नहीं आ पाए हैं, आने ही वाले होंगे। इसीलिए हम अपने अभी न्यूज के इस लाइव को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और जैसे ही यहाँ पर जो यहाँ का जो ट्रैक को साफ करने का कार्य, मतलब जो राहत कार्य शुरू होगा, उसके बाद में एकदम फिर से आपसे जुड़ेंगे लाइव। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।